क्या आप जानते हैं, चारों योगों में एक ऐसी साधना है जो सतयुग की तपस्या, त्रेता की यज्ञ और द्वापर की मूर्ति पूजा तीनों के बराबर फल देती है। ना कोई कठिन व्रत है, ना कोई लंबा अनुष्ठान है, ना कोई महंगी सामग्री है। बस एक गमला, एक लोटा जल, एक पौधा। शास्त्र कहते हैं कलयुग में तुलसी सेवा वो चमत्कार है जो आपके जीवन के हर पहाड़ जैसे दुख को पल भर में धूल बना सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा क्यों इस युग में तुलसी की सेवा करने का साधन भगवान के नाम जप का जैसा कलयुग में साधन है नाम जप करने का, उसी के बराबर तुलसी सेवा का भी साधन है। सबसे पहले समझते हैं चारों योगों का विज्ञान। सतयुग में मनुष्य की आयु लाखों वर्ष थी। शरीर इतना सबल कि एक एक आसन में हजारों वर्ष तपस्या कर सकता था। इसलिए सतयुग का साधन था तपस्या। त्रेता युग आया, फिर आयु घटकर त्रेता युग में 10,000 वर्ष रह गई शरीर में। सतयुग का इतना बल नहीं रहा कि हजारों वर्ष आग बंद करके बैठ जाए। इसलिए त्रेता युग का साधन बन गया यज्ञ। उसके बाद द्वापर युग में आयु घट के 1,000 वर्ष रह गई। तब यज्ञ की सामग्री जुटाना भी कठिन हो गया। इसलिए द्वापर का साधन बन गया मूर्ति पूजा। और अब कलयुग में अधिकतम आयु 100 वर्ष रह गई। उसमें भी शरीर रोगों से ग्रस्त होता है, मन चंचल होता है, समय नहीं है, धन नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। तो क्या कलयुग में भगवान को पाने का कोई रास्ता ही नहीं क्या? शास्त्र कहते हैं, और वो रास्ता है तुलसी सेवा और भगवान का नाम जप। अब आप पूछेंगे कि तुलसी तो सतयुग में भी थी, तो फिर कलयुग में ही इसका विशेष महात्म्य क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर पद्म पुराण के एक श्लोक में है। कलयुग में तुलसी की सेवा मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार अंधेरे में एक दीपक पूरे कमरे को रोशन कर देता है, उसी प्रकार कलयुग घोर अंधकार में तुलसी सेवा दिव्य प्रकाश है। पर आखिर क्यों? क्योंकि बाकी सब साधनों के लिए योग्यता चाहिए, पात्रता चाहिए, सामग्री चाहिए, लेकिन तुलसी सेवा इसमें क्या चाहिए? इसमें चाहिए सिर्फ प्रेम। अमीर हो या गरीब हो, पंडित हो या अज्ञानी हो, शहर हो या देहात गांव हो, दीन हो या अमीर हो, कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, एक गमला सबके पास हो सकता है, एक लोटा जल सबके पास हो सकता है। स्कंद पुराण में स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है, तुलसी काननम यत्र तत्र सर्वार्थ सिद्धयः, तुलसी तुलसीपत्र गंगाम देह कलौ कलमस नाशनम। अर्थात जहाँ तुलसी का पौधा है वहाँ सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती है। और कलयुग में तुलसी का पत्ता और गंगा जल और भगवान का नाम, ये पापों का नाश करने के लिए पर्याप्त है। ध्यान दें, भगवान ने विशेष रूप से कहा है कलयुग में
क्योंकि भगवान जानते थे कलयुग में मनुष्य के पास साधना का समय नहीं होगा, मंदिर जाने की फुर्सत नहीं होगी, ग्रंथ पढ़ने का धैर्य नहीं होगा, रुचि नहीं होगी। इसलिए पहले से ही उन्होंने ऐसा साधन रख दिया जो हर घर में, हर आंगन में, हर बालकनी में हो सकता है। जैसे एक छोटा बच्चा माँ की गोद में जाते ही रोना बंद कर देता है, वैसे ही जब भक्त तुलसी को जल चढ़ाता है भगवान का आशीर्वाद स्वतः मिल जाता है, बिना मांगे, बिना प्रार्थना के। अब बात करते तुलसी सेवा से मिलने वाले के ठोस लाभों के। पहला, पाप नाश। स्कंद पुराण कहता है जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के सामने ओस की बूंद। दूसरा है रोग नाश। तुलसी का पौधा जिस घर में होता है वहाँ रोग कम आते हैं। पद्म पुराण में लिखा है तुलसी की महक से आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है, कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तीसरा है दरिद्रता का नाश। जो घर में तुलसी सेवा करता है वहाँ साक्षात लक्ष्मी जी वास करती है। यह केवल आध्यात्मिक ही बात नहीं है। जब घर में सकारात्मकता ऊर्जा होती है तो काम धंधे में भी सफलता आती है। चौथा है यमदूतों से रक्षा। गरुड़ पुराण में लिखा है जिस व्यक्ति ने जीवन भर तुलसी सेवा की हो उसके मृत्यु के समय यमदूत नहीं विष्णु दूत उनको लेने के लिए आते हैं। और पांचवा है सबसे बड़ा लाभ मोक्ष। तुलसी सेवा करने वाले को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो आप सोच रहे होंगे कि तुलसी सेवा करनी कैसी करनी सेवा, तुलसी सेवा तो इसकी कोई कठिन विधि नहीं है, बिल्कुल सरल है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र, पवित्र वस्त्र पहनकर एक लोटा जल ले और पवित्र जल हो और तुलसी के पास जाए। सबसे पहले तुलसी को प्रणाम करने, वृंदाय नमः जल चढ़ाए। जल चढ़ाते समय भाव रखिए कि ये आपका मतलब प्रेम भाव है ठाकुर जी के प्रति। और दीपक जलाइए। घी का दीपक सर्वोत्तम माना जाता है। पहली बात ध्यान दीजिए, रविवार है, अमावस्या है, द्वादशी तिथि है, पूर्णिमा है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, जनना सोच, मरना सोच, सूर्यास्त के बाद तुलसी पत्ता उतारा नहीं जाता, तुलसी दल नहीं उतारना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। अब सबसे गहरी बात समझते हैं, कलयुग का सबसे साधन बड़ा क्या है? अब सबसे बड़ा साधन तो नाम जप है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यता। कलयुग में केवल नाम जप ही एकमात्र गति है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और तुलसी और नाम जप ये दोनों ये जुड़वा है। नाम केवल शब्द नहीं, नाम में स्वयं भगवान बसते हैं। जब तुलसी की माला पर नाम जप हो तो वो साधन सिद्धि की ओर ले जाता है, क्योंकि तुलसी की माला का हर मन का आपको याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं हो। वृंदा देवी की कृपा आपके साथ है, और जहाँ वृंदा है वहाँ स्वयं भगवान है। अब मैं आपको छोटी कथाएं सुनाता हूँ संक्षेप में, जो तुलसी सेवा का वास्तविक प्रताप दिखाती है। एक बार नारद जी ने भगवान श्री हरि से पूछा, प्रभु
आपको सबसे प्रिय क्या है? भगवान ने कहा, नारद जी, मुझे सबसे प्रिय है तुलसी दल, एक पत्ता तुलसी का जो प्रेम से मुझे समर्पित करता है, वो मुझे सोने चांदी के पर्वत से भी अधिक केवल तुलसी का एक दल प्रिय है, एक पत्ता ही अधिक प्रिय है। तो दूसरी कथा है कि एक गरीब किसान था, उसके पास एक ही चीज़ थी, वो तुलसी का पौधा। ना मंदिर जा सकता था, ना पूजा पाठ कर सकता था, बस रोज़ सुबह तुलसी को जल चढ़ाता, प्रणाम करता था, शाम को दीपक लगाता और परिक्रमा आदि करता था। जब उसकी मृत्यु हो गई तो यमदूत उनको लेने के लिए आए, लेकिन तभी उसी समय विष्णु दूत भी आ गए और यमदूत बोले, ये तो कोई धर्मात्मा था नहीं, इसने ना दान दिया, ना यज्ञ किया, ना कुछ नहीं किया। तो श्री हरि के दूत बोले, इसने जीवन भर तुलसी की सेवा की है और प्रभु का एक वचन है, तुलसी सेवक जो है उस पर यम का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वो भगवान को प्राप्त हो गया, भगवान के धाम को चला गया तुलसी सेवा करने से केवल। और तीसरी कथा है, एक स्त्री थी जिसका पति बीमार रहता था। वो वैद्य ने जवाब दिया था वैद्य ने जो जवाब दिया कि अब ये ठीक नहीं होगा। तब एक संत ने कहा, रोज तुलसी की 4 पत्तियां गंगा जल में डाल को पति को पिला दो और रोज तुलसी को प्रणाम परिक्रमा करो। और उसने श्रद्धा पूर्वक ऐसा ही किया तो एक ही महीने में उनका पति स्वस्थ हो गया। वैद्य जी भी चकित रह गए। अब आखिरी बात, आप सोच रहे होंगे कल से शुरू करो सेवा तुलसी की, किया जब घर बड़ा होगा तब तुलसी लगाओ, कब करो। यही कलयुग का सबसे बड़ा जाल है, कल 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 कल। कल कभी नहीं आता, जो आज करना है अभी इसी समय शुरुआत करो। एक छोटा गमला लाइए, उसमें मिट्टी डालिए, तुलसी का छोटा सा पौध उसमें लगा दीजिए। ना आंगन चाहिए ना बगीचा, आपके कहीं भी बालकनी खिड़की के पास छोटी सी जगह में काम बन जाएगा। अगर तुलसी घर में पहले से ही है तो आज से ने जल चढ़ाइए, दीपक जलाइए, परिक्रमा करिए, प्रणाम नमस्कार करिए, दीपक जला दीजिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं तुलसी सेवा कलयुग में वो चाबी है जो वैकुंठ का द्वार खोल देती है। तो आज आपने जाना कलयुग में तुलसी सेवा कोई साधारण कर्म नहीं, ये चारों योगों की साधना का निचोड़ है। ये भगवान विष्णु का स्वयं दिया हुआ वरदान है। यह गरीब अमीर पंडित अज्ञानी स्त्री पुरुष बालक सबके लिए समान रूप से उपलब्ध मोक्ष का द्वार है। तो आज ही एक नियम बना ले, चाहे स्थिति कैसी भी हो, तुलसी को जल चढ़ाए, दीपक दिखाए और तुलसी माला से नाम जप करे, तुलसी माला गले में धारण करिए। यही कलयुग का सबसे शक्तिशाली साधन है। अगर आपको यह ज्ञान सार्थक लगा हो तो इस वीडियो को हर व्यक्ति पर भेजे जो भक्ति मार्ग पर चल रहा है, और आप अखंड निरंतर नाम जपते रहिए, तुलसी सेवा करिए। जय श्री राम।